मान लीजिए ये एक समुद्र है और इसमें से कोई एक बाल्टी पानी ही निकाल ले तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, आखिर फिर समुद्र ही रहेगा। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए जितने भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए x इक्वल टू इतना है, तो अगर हम एक √5 को अगर हम ढक देते हैं फिर भी तो ये इंफिनिटी तक है, ये सारे के लिए भी हम x लिख सकते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? अगर x में √5 न जाने कितने अनंत √5 है, तो एक को छोड़ के बाकी जो है वो भी तो उसका भी वैल्यू तो x ही होगा। समझ गए ना? अब देखिए इसको हल करते हैं कैसे। x इक्वल टू इतना है तो √5 और इसके बदले यानी जो ढके थे हम लोग इसके बदले हम क्या लिख दिए? x लिख दिए। दोनों तरफ क्या कर दिए हम? दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा रूट हट जाएगा यानी 5x हो जाएगा। अब क्या होगा कि x स्क्वायर और 5x जो है इसको इधर लेके आते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जब यहां तक क्लियर है तो अब बताइए, इसमें x स्क्वायर है, इसमें -5x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? या तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, अगर 0 से गुणा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, अगर 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। दूसरा क्या आंसर आ जाएगा? x -5 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 5। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वही तो निकालना था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा या 5 होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं ना कुछ तो वैल्यू होगा, है ना इसका। तो 0 तो होगा नहीं, तो क्या वैल्यू होगा? 5 होगा। इससे क्या हमें ध्यान सीखने को मिलता है? अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बैंकिंग के, एसएससी के, किसी भी क्वेश्चन में, उसमें तो ऑप्शन रहता है, इसमें इस तरह से डिस्क्राइब करने की जरूरत रहती नहीं है, मेंस तो लिखना है नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, जो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा, 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा।